हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग रिसर्च एप्टीट्यूड थ्रू मैन की सीरीज हम कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च की आज बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो ये टाइप्स दे रखे हैं जी इन्होंने, और इन्होंने ना जो अब बुक है ट्रूमैन की, उसके अंदर की ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ये टाइप हो सकते हैं, फिर फंडामेंटली अप्लाइड टाइप हो सकते हैं, देन लॉजिक के बेस पे इंडक्टिव डिडक्टिव हो सकते हैं, प्रोसेस को देखेंगे तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, इंक्वायरी मोड को देखेंगे तो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, और आइडियल कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल या एम्पेरिकल भी हो सकता है। ओके, बट यूजुअली अगर हम सिर्फ टाइप्स की बात करें तो बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स के थ्रू मैंने आपको करवाया था ये हैं कि अगर टाइप्स की बात करेंगे तो मेजरली सिर्फ 3 टाइप लिए जाएंगे, बेसिक या फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। ओके, उसके बाद जो ये आते हैं ना हमारे डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल, ये जो हैं ये रिसर्च के टाइप नहीं, इनको हम मेथड्स में पढ़ते हैं कि रिसर्च की क्या क्या तरीके हैं। तो आप रिसर्च जो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकती है, हिस्टोरिकल भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है। इसके अलावा जो चीजें आएंगी एक्सपोस्ट फैक्टो वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी जो है इन्हीं में से किसी न किसी का पार्ट्स जो है वो बन जाते हैं। फर्दर अगर हम बिल्कुल बेस लेवल पे बात करें तो रिसर्च के मेथड्स की जब बात करेंगे तब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ेंगे। और जब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात आती है तो वो एक अप्रोच है, क्योंकि ये एक अप्रोच हो गया कि आप रिसर्च को किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम बोलते हैं ना सिस्टमैटिक तरीका होता है, तो किस तरीके से आप प्रोसीड करते हैं कि मैं क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, या मिक्स्ड कलेक्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। तो वो एक अप्रोच हो गया कि आप जिस भी टाइप का रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें आप किस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस अप्रोच के साथ आप उस रिसर्च को कर रहे हैं। ओके, सो अगर बिल्कुल बेस लेवल पे मैं बात करूं तो टाइप्स, मेथड्स और अप्रोच, ये फर्क रहेगा जो मैंने बुक से एनालाइज करके आप लोगों को करवाया था। बट यहाँ पे जो है अगर बात करें इस बुक में, तो इन्होंने सिर्फ ये फ्लो चार्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और पर्टिकुलरली फर्दर अगर बात करें तो इन्हीं में से जैसे मान लो फंडामेंटल अप्लाइड में डिफरेंस क्या होता है वो इन्होंने समझा दिया, डिडक्टिव इंडक्टिव हम लोगों को पता ही होता है, तो इन्होंने कुछ एक डिफरेंस दे रखे हैं जिनको हम कवर करेंगे इन सब में से। बट इन सबको अगर इनकी भी बात करें ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव और इनकी, तो इन्होंने भी इनको फर्दर आगे जाके मेथड्स ऑफ रिसर्च की हेडिंग डाल के क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइप्स पूछे जा रहे हैं तो आप किन को आंसर करेंगे। सो वो वैसे तो पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर पूछा जाए, नंबर में पूछ लिया जाए कि कितने टाइप्स होते हैं, सो आप टाइप्स की जब बात करेंगे तो आप 3 टाइप की बात करेंगे, या मेजरली अगर 3 आंसर में नहीं है तो 2 की बात करेंगे कि फंडामेंटल और अप्लाइड है। ओके, सो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपकी ये स्लाइड जो है वो यहाँ पे इंक्लूड की है। ओके, सो इन बुक में मेंशन है अप्लाइड रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। तो अप्लाइड, चलिए मैं यहां से बता देती हूँ एक बार, मतलब इन सब का देखिए, जब डिस्क्रिप्टिव की बात आती है तो आप चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, ये तरीका है ओके रिसर्च करने का। तो डिस्क्राइब करें आप, जो चीजें प्रेजेंट हैं जैसे जैसे हैं उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। कोरिलेशनल में हम क्या है, एक रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो वो आपको पता चाहिए, जब हम जो वेरिएबल्स हैं जो हमारी स्टडी के, उसमें कोई रिलेशनशिप्स ढूंढने की ट्राई करते हैं तो वो कोरिलेशनल रिसर्च हो गया। एक्सप्लोरेटरी में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्वालिटेटिव डाटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं कि अब तक कोई चीज हुई नहीं है, बट जैसे पायलट स्टडीज होती है ना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे हमने करके देख लिया, तो वो क्या है, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये काम करेगा। अगर वो काम करता है तो हम बड़े लेवल पे उसको करके देखते हैं। तो ये एक्सप्लोरेटरी स्टडीज या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड्स होंगे। एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है, फिर आप डाटा कलेक्ट करके क्वांटिटेटिवली उसको क्या कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं उसका, कि किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, और इसका इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं। तो वो एक्सप्लेनेटरी होगा। कई बार एक्सप्लेनेटरी क्वालिटेटिव और एक्सप्लेनेटरी क्वांटिटेटिव, ये वर्ड थोड़े से कनेक्ट करके याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, एक्सप्लेन करना, आप फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करोगे ना तो क्वांटिटेटिव, बस इतना याद रखिए, और एक्सप्लोर करोगे तो क्वालिटी आ जाएगी, क्वालिटेटिव। एक्सपेरिमेंटल में तो हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में करते हैं कि मैंने टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, या जैसे जो साइंसेस की स्टडीज होती हैं बहुत सारी, तो आपने चीजों को कंट्रोल कर लिया तो वो एक्सपेरिमेंटल हो गया। ठीक है, फंडामेंटल क्या होगा, बिल्कुल बेसिक रिसर्च होगा। तो बेसिक या फंडामेंटल बोलते हैं हम इसको। और क्यों बोलते हैं बेसिक, इसलिए कि कुछ नया इनोवेटिव आप डिस्कवरी कर रहे हैं, मैंने कोई नया कंपाउंड बना
दिया। जैसे वाटर है ना, वाटर क्या है, कंपाउंड है एक तरीके से। सो ऐसे ही वाटर के साथ साथ मैंने कुछ और कंपाउंड बना दिया, जैसे C6H5 या C6H4, उसके अंदर मैंने कोई और जो है वो डेरिवेटिव्स बना दिए या कुछ ना कुछ मैंने नया बना दिया जो आज तक बना ही नहीं था। ठीक है, ये जैसे दवाइयां बनती है, मान लो कोई नई दवाई मार्केट में आई है, सो उसका नया फॉर्मूला होगा, नई चीजें होंगी। ठीक है, सो वो चीज क्या होगी, फंडामेंटल होगी। जब उस फंडामेंटल का इस्तेमाल किया जाए उस रिसर्च का एप्लीकेशन पार्ट की अगर बात करेंगे तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। और इसी में जो थर्ड पार्ट में आपको बता रही थी एक्शन रिसर्च, वो पर्टिकुलरली होता है लोकल एरिया के लिए, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है जिसमें हमें, जैसे टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स ने देखा कि मान लो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, तो वो इमीडिएटली कुछ नया तरीका सोच के उनको कुछ पढ़ाने की ट्राई करते हैं, या मान लो अगले दिन आके भी उन्होंने कुछ नया तरीका सोच के आए, वो पढ़ाया और वो आपको समझ दब आया या नहीं आया, अगर आ गया तो वो है एक्शन रिसर्च, की उन्होंने कुछ नई चीज जो है वो अप्लाई करके देखी। ओके, सो वो एक्शन रिसर्च होगा जो कि लोकल लेवल पे यूज होता है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता। जैसे हम पीएचडी वगैरह करते हैं उसमें एक्शन रिसर्च नहीं होता, एक्शन रिसर्च क्लासरूम कंडीशन में छोटे लेवल पे रहेगा। लॉजिक की बात करें, डिडक्टिव इंडक्टिव, एक में जाता है जनरल टू स्पेसिफिक रिसर्च, जो हम आगे उसमें लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, और ऐसे ही इंडक्टिव में एक में जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल। इसका मैंने आपको याद करने का तरीका ऑलरेडी बता रखा है, जैसे डी, जी और एस और आई यही वर्ड है, तो डी से डिडक्टिव, तो ए बी सी डी अल्फाबेटिकली जा रहे हैं, ई एफ जी ओ, डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक जाएंगी चीजें, तो इंडक्टिव में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। ठीक है, जनरल बोल रही हूं मतलब जैसे फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला से पर्टिकुलर आप किसी क्वेश्चन पे गए या आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सोल्व करके देखा, फिर आपको फॉर्मूला बताया गया कि तो जनरल फॉर्मूला है। सो वो चीजें क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल है। क्वांटिटेटिव में डाटा इकट्ठा, डाटा तो दोनों में इकट्ठा होता है, क्वांटिटेटिव में मेजर कर सकते हैं हम चीजों को, क्वालिटेटिव में हम मेजर नहीं करते। मान लो मैंने आपका इंटरव्यू लिया, तो मैं इंटरव्यू में आपसे बातचीत का तरीका और चीजें मैं नोटिस कर सकती हूँ, राइट, बट मैं ये तो उसको वो नहीं कर सकती ना, नंबर्स में या उसमें नहीं दिखा सकती आपको, डाटा में पर्टिकुलरली डिजिट्स में। बट क्वांटिटेटिव की जब बात करेंगे तो वहां पे क्या है, मेजरेबल डाटा जो है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, क्वांटिटी है वहां पे। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, आपने पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ जो है रिसर्च किया या आपने रैंडमली कर लिया, तो वो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है रिसर्च। आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक कॉन्सेप्चुअल रहेगा, एक एम्पेरिकल रहेगा। यूजुअली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम क्वालिटेटिव चीजें आ गई और एम्पेरिकल लेवल पे हम पर्टिकुलरली डाटा कलेक्शन में या क्वांटिटी में चले गए, जहां पे हमें डाटा चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा, सो वो क्या हो जाएगा जी, एम्पेरिकल हो जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्चुअल में हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, कंपैरेटिवली सब्जेक्टिव रहेगा जो कॉन्सेप्चुअल रहेगा वो। ओके, अब जो इस बुक में मेंशन कर रखी हैं चीजें या जो क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंसेस मेंशन कर रखे हैं, वो मैं एक बार आप लोगों को करवा देती हूँ। जैसे अप्लाइड और फंडामेंटल, तो फंडा एक तो इधर आना चाहिए था ना, क्योंकि बेसिक ये है। सो फंडामेंटल मतलब एम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय एडिंग टू द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइज टू एलिमिनेट द थियरी बाय एडिंग टू द बेसिक्स ऑफ डिसिप्लिन। सो ये थोड़ी सी अजीब सी लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल कर रखी है, अदरवाइज बेसिक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें आपको समझाने वाली, तो फंडामेंटल मतलब बेसिक लेवल पे बात हो रही है। इसके अंदर हम कुछ नई चीज डिस्कवर करने की बात करते हैं। ओके, और यहां पे हम बात करेंगे उस चीज को अप्लाई करने की। प्रॉब्लम्स आर एनालाइज फ्रॉम पॉइंट ऑफ वन डिसिप्लिन। सो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि एक डिसिप्लिन की स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, लेकिन जब फंडामेंटल रिसर्च होगी तब सारे के सारे डिसिप्लिन मिलकर काम करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कोरोना आया था, तो कोरोना स्पेसिफिकली सारे डिसिप्लिन एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ना, क्या क्या चीजें हैं, कैसे सोल्व किया जा सकता है। बट और वो उसके लिए जो हमने ड्रग वगैरह बनाई या वैक्सीन बनाई, वो हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया कि हमने कुछ नया निकाला। ओके, अदर रिसर्चेस इंडिविजुअल केसेस विदाउट द एम टू जनरलाइज, लेकिन यहाँ पे जनरलाइजेशन की जाती है क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं उस पार्ट को। ओके, फोरकास्टिंग अप्रोच इज इंप्लीमेंटेड एम्स टू से हाउ थिंग्स कैन बी चेंज्ड। तो ये थोड़ी सी अलग लैंग्वेज मुझे लग रही है, बहुत सिंपल नहीं लग रही है कि आप सीधा सीधा जो कहना चाह रहे हैं वो बता दें। ओके, सो ये इसकी बजाय सिर्फ इतना याद रखिए कि फंडामेंटल की जब बात करते हैं तो बेसिक रिसर्च है, कुछ नई यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास रिसर्च में डिस्कवरी हो रही है। ओके, अप्लाइड में इनोवेशन हो रही है कि कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, मैंने कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव आइडिया निकाला उसको अप्लाई करने का, तो वो अप्लाइड रिसर्च होगी। फंडामेंटल रिसर्च में हम कुछ नई थियरी, कोई नई चीज लेके आते हैं।
एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव रिसर्च की बात कर रखी है। जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपका डिजाइन या स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा लूजली स्ट्रक्चर्ड होता है आपका डिजाइन, क्योंकि पर्टिकुलरली आप उस पर एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो आप चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इसके अंदर आप। ओके, इन्वेस्टिगेटिव जो है उसमें रहेंगे कि आप ट्राई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। कंपैरेटिवली अब कंक्लूसिव है, यानी फॉर्मल ज्यादा रहेगी, डेफिनेटिव होगी, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी एज कंपैरिजन टू एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि हम नई चीज को ट्राई करके देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो है मोस्टली में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है। फाइंडिंग्स की बात करें, सो फाइंडिंग्स माइट बी टॉपिक स्पेसिफिक एंड माइट नॉट हैव मच रेलेवेंस आउटसाइड ऑफ रिसर्चर्स डोमेन। सो उस पर्टिकुलर जगह पे आपने अप्लाई करके देखा है तो हो सकता है ये वहीं के लिए ही काम करे, बाकी जगह के लिए में भी ना काम करे। ओके, फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ सिग्निफिकेंट होंगी और उनका एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे रहेगा कंक्लूसिव, मतलब एक कंक्लूजन निकल के आया जिसको आप अप्लाई करके हर जगह देख सकते हैं। ठीक है जी, सो ये दो ही डिफरेंस इन्होंने मेंशन कर रखे थे और बाकी जो डिस्क्रिप्टिव वगैरह वाला पार्ट था जो इन्होंने क्लासिफिकेशन या टाइप्स में इन्होंने दिया, सो वो इन्होंने भी मेथड्स में ही एक्सप्लेन कर रखा है। सो वो जो मैंने आप लोगों को समझाया कि जब टाइप्स की बात आए तो 3 पार्ट लेके चलिए, अगर 2 ऑप्शन में तो 2 भी चलेगा, मेथड्स की बात आए तो भी मेजरली 3 पार्ट लेके चलिए जो हमने बात की, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और वो। देन थर्ड जो हमने क्वांटिटेटिव जो अप्रोच की बात की, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि टाइप, अप्रोच और मेथड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।